हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं मैटर क्या होते हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, हम लोग सब्लिमेशन देख चुके हैं, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर देख चुके हैं। चेंज इन टेम्परेचर तक की सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए, आज का आपका टॉपिक है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर से रिलेटेड आज का टॉपिक है आपका। तो अब इसमें बच्चों क्या है कि चेंज इन प्रेशर की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रेशर, इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ रिड्यूस एंड फाइनली गैस लिक्विडफाई। इसका क्या मतलब है? गैस लिक्विडफाइड, मान लीजिए क्या कह रहा है, कोई अगर सिलेंडर है उसमें क्या करी है, क्या है, गैस है। कोई सिलेंडर उसमें क्या है बच्चों, गैस है, उसमें गैस है सिलेंडर में। अगर हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर को, उसके पिस्टन को क्या करें, हम लोग कंप्रेस करें। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए, ये वाली डायग्राम, यहाँ पे क्या है, गैस है, यहाँ पे गैस है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। हम क्या करते हैं, पिस्टन से गैस को कंप्रेस करते हैं, मतलब इस पर फोर्स लगाते हैं, ऐसे कुछ यहाँ से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेशर देते हैं उसको। तो क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये प्रेशराइज होकर के थोड़ा क्या होते हैं, इनके पार्टिकल आपस में नज़दीक आने लगते हैं। और आपस में नज़दीक आने लगते हैं तो क्या होता है कि ये पार्टिकल लिक्विडफाई हो जाते हैं, मतलब गैस से क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, गैस से क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। ये गैस था, गैस, इसको प्रेशराइज किया हम, ये क्या हो गया, चेंज हो गया लिक्विड में। अब क्या करेंगे, अगर हम और प्रेशराइज इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, O2 के सिलेंडर आते हैं, ठीक। अब क्या होता है, O2 एक गैस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद उसको हम लोग लिक्विडफाई कर देते हैं, गैस से उसको लिक्विड में चेंज करते हैं। अब लिक्विड में चेंज करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम सिलेंडर में डाल के कहाँ लाते हैं, हॉस्पिटल ले आते हैं और उसका यूज़ करते हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिलेंडर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल आ सकें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, उसको गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल आ पाएँ हॉस्पिटल तक एक बार में, इसके लिए। अब क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड देखते हैं, सॉलिड में CO2 का सिलेंडर होता है। CO2 का क्या होता है, सिलेंडर होता है। CO2 का सिलेंडर का मतलब होता है, ये ड्राई आइस बोली जाती है इसको, CO2 को। तो जैसे आप लोग के कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है, हर एक क्लास के बाहर या क्लास के अंदर क्या होता है, बसों पे एक रेड कलर का क्या होता है, सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, CO2 सॉलिड फॉर्म में होती है, मतलब ड्राई आइस के फॉर्म में होती है। अब ये रहती है कंप्रेस्ड, क्या रहती है, कंप्रेस्ड रहती है। मतलब क्या, ये रहती है गैस, CO2 तो होता है गैस नॉर्मली, ठीक। CO2 क्या होता है, गैस। इसको कंप्रेस कर करके लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर लिक्विड से चेंज करते हैं क्या, सॉलिड में। अब क्या होता है कि जब हम सॉलिड से क्या करते हैं, ये CO2 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और जब हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रेशर कम करते हैं, इस सिलेंडर का प्रेशर कम करते हैं, रेड वाले सिलेंडर का, तो क्या होता है, गैस सीधा सॉलिड से क्या आती है, सीधा CO2 सॉलिड फॉर्म में है ना इसमें, तो क्या होता है, गैस, ये CO2 क्या होता है, सीधा गैस फॉर्म में आ जाती है, मतलब सॉलिड से सीधा क्या हो जाती है, गैस में आ जाती है। तो ये हमारा दो एग्जांपल है, जैसे क्या होता है, ये चेंजिंग प्रेशर के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कहाँ से क्या होता है, ये बताने के लिए टॉपिक था। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे LPG है बच्चों, LPG है। अब LPG क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके कुकिंग सिलेंडर जो आते हैं ये क्या होते हैं, एलपीजी इसमें होता है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती गैस है, बट इसको कंप्रेस्ड करके क्या किया जाता है, इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। कभी आप सिलेंडर लाइएगा तो देखिएगा उसमें आपको लगता है जैसे कोई लिक्विड हो, कुछ गैस लाते रहती गैस है वो, बट कंप्रेस की वजह से क्या होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे सीएनजी है। अब सीएनजी में क्या होगा, सीएनजी का मतलब फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का कहाँ यूज होता है बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज आजकल व्हीकल में हो रहा है, और व्हीकल में इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये नेचुरल गैस है, इसकी वजह से क्या पोल्यूशन नहीं होता है। इसको भी क्या करते हैं, जब हम लोग व्हीकल में डलवाने जाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में हम लोग को अवेलेबल होता है पेट्रोल पंप वगैरह पे। तो हम लोग आज अगला टॉपिक है हम लोग का वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है, इट इज सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है हमारा, एक सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है। क्या है, सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है। सरफेस पे होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, लिक्विड क्या होते हैं, इसमें लिक्विड चेंज होते हैं वेपर में। और कैसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कि जो उनका टेम्परेचर होता है उस समय, जब लिक्विड से वेपर में वो लोग चेंज होते रहते हैं, जो उनका टेम्परेचर होता है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है, मतलब विलो रहता है। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या रहता है, उसका टेम्परेचर कम रहता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, वो हमारा क्या होता है वेपरेशन। जैसे हम क्या करते हैं, एक गिलास क्या रखते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक, एक गिलास क्या लिए, वाटर लिए, वाटर यहाँ तक है, फिल किए इसको, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मार्क कर दे रहे हैं कि वाटर हमारा कहाँ तक है, वाटर हमारा यहाँ तक वाटर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, या ऐसे मार्क करके, ऐसे लेवलिंग करके हम लोग इसको 2 या 3 दिन के लिए घर के किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ इसको कोई छेड़छाड़ इसके साथ ना करे। इसको रख देंगे घर के कहीं किसी कोने में ले जाके, ठीक। अब इसको जब ले जाके रख देंगे और 2-3 दिन बाद इससे जब इसको जब लाएंगे, इसको चेक करेंगे, तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर, अब वो वाटर कहाँ है, हो जाता है, अब वो वाटर बच्चों यहाँ पे हो जाता है। मतलब वाटर का जो लेवल हो गया वो डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वेपरेशन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टेम्परेचर क्या किया, वाटर का भाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस किया नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस किया नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस किया नहीं, तो ये वाटर जो है, वाटर कम कैसे हो गया, और वाटर गया कहाँ, तो ये बच्चों वाटर क्या हो गया, वेपरेट हो गया, वेपरेशन हो गया इसका। ये क्या होगा, ऐसी प्रोसेस है जो सरफेस पे होता है, और जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ऐसे टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम रहता है। क्या आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस किया था, नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये वाटर क्या हो गया, वेपरेट हो गया, ये वेपर बन गया, लिक्विड से वेपर बन गया। यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, यही प्रोसेस हमारा इवोपरेशन कहलाता है, वेपरेशन कहलाता है। बिना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किए हुए जब हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपरेशन बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किए हुए, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं, फैक्टर इफेक्टिंग वेपरेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला फैक्टर इसका है एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। मतलब अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, और क्या लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं,
एक कप लेते हैं या ग्लास लेते हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी का क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। दोनों में सेम क्वांटिटी का वाटर डालते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी 2 या 3 दिन के लिए रख देंगे। जब हम दोबारा इसमें चेक करने आएंगे तो क्या होगा, प्लेट में क्या होगा, प्लेट में वाटर जो है वो ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर उड़ जाएगा। और वेपराइज होकर उड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कम बचेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो वेपरेशन होता है वो हमारी सरफेस एरिया पे होता है। ठीक, सरफेस एरिया पे प्रोसेस होता है। जितनी एरिया होगी, ओपन एरिया उसके पास, एक्सपोर्ड एरिया होगी, एक्सपोज सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा वेपरेशन होगा। और कप में क्या होगा, कप में धीरे धीरे वेपरेशन होगा। मतलब 2 या 3 दिन बाद देखोगे आके तो प्लेट में क्या होगा, कम वाटर बचेगा और कप में ज़्यादा वाटर रहेगा कंपेयर द प्लेट। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपोज सरफेस एरिया की वजह से वेपरेशन हमारा ज़्यादा होता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है, अब जैसे टेम्परेचर को हम लोग समझेंगे कि जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए 1 गिलास वाटर ले लिया, तो 1 गिलास और वाटर ले लिए, 2 गिलास वाटर लिया। ठीक, इसको 1 गिलास को क्या किए आप फ्रिज में रख दिए, इसको क्या किए हम लोग फ्रिज में रख दिए। और इसको क्या किए हम लोग सन रेज में रखते हैं 1 गिलास को। तो क्या देखते हो आप लोग कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा सनलाइट की वजह से, इसका वेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और लिक्विड वेपरेट होकर के उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उड़ जाएगा। ठीक, अब फ्रिज का जो होगा वेपरेशन वो बहुत स्लो होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो वेपरेशन होता है उस पर टेम्परेचर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बच्चों आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। और नमी का क्या मतलब होता है, आपकी एयर में क्या होना, वेपर पार्टिकल की प्रेजेंसी, वेपर का होना, एयर में वेपर का होना आर्द्रता कहलाती है, मतलब ह्यूमिडिटी बोली जाती है इसको। अब क्या होगा, इसके क्या फैक्ट हैं इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप मई के महीने में आप लोग देखते हैं, जो मई होता है इस महीने आप लोग देखते हैं जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए ह्यूमिडिटी कम रहती है। वायु में, हवा में वाटर के पार्टिकल या कह सकते हो वेपर के पार्टिकल की प्रेजेंसी कम होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। सॉरी, ह्यूमिडिटी क्या होती है आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वायु में, हवा में व एयर में किसकी प्रेजेंसी, वेपर पार्टिकल की प्रेजेंसी, मतलब वाटर का होना। जितना ज़्यादा वाटर होगा हम बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और जितना कम वाटर होगा हम बोलेंगे उतनी ही कम ह्यूमिडिटी है। तो मई महीने में क्या होता है कि एयर क्या होती है, वैसे भी हीट होती है, उसमें वाटर फॉर्म नहीं होते, वेपर नहीं होते हैं, वेपर के पार्टिकल नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हमारे स्वेटिंग होती है, ठीक, स्वेटिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो पसीने होते हैं हमारे, पसीने में पसीना हमारा जल्दी सूख जाता है, उड़ जाता है, पता नहीं चलता पसीना कब हुआ कब गायब हो गया। अब वही क्या होता है, वही पसीना अगर रेनी मौसम में होता है, मतलब बरसात के मौसम में होता है, तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ी रहती है, और हमारा जो पसीना होता है वो सूखता ही नहीं है, हमारी बॉडी चिपचिपी बनी रहती है। ठीक, उससे अजीब सा फील होता है हमको। तो ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, ये भी वेपरेशन का ही इफेक्ट है। अब लास्ट पॉइंट है विंड, मतलब हवा। हवा बच्चों आप लोग समझिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े को धोते हैं, तो जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती रहती है तो ले जाकर हम कपड़ा अगर बाहर सुखाते हैं हवा में, तो क्या हो जाता है, वो जल्दी सूख जाता है। अगर हवा कम चल रही है तो क्या हो जाता है, कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। ये हमारा फैक्ट है।
विंड का। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा वेपोरेशन के गुण। कुछ वेपोरेशन की क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो एक क्वालिटीज़ है वेपोरेशन ऑलवेज केसेस कूलिंग। द कूलिंग cases by evaporation is based on the fact that then the liquid evaporate takes latent heat of evaporation from surrounding, which on losing heat get cool। मतलब वेपरेशन क्या है, अगर वेपरेशन हो रहा है, ठीक, तो क्या होगा, जो लिक्विड वेपरेट हो जा रहा है, वो जब वेपरेट होगा, ठीक, तो वो जो वेपरेट होगा, तो वेपरेट कैसे हो रहा है, वो क्या करेगा, अपने आसपास से क्या करेगा, हीट लेगा, और हीट लेने के बाद क्या हो जाएगा, वो वेपरेट हो जाएगा, और सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में वेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसका लॉस होगा। मतलब सराउंडिंग में जो हीट होगा उसका लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हीट लॉस की वजह से क्या हो जाएगा, आपको ठंडा फील होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप अपनी हथेली पे क्या करो, पेट्रोल को रखो, ठीक, पेट्रोल या चलिए पेट्रोल ही लीजिए, क्योंकि ईजिली पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है। पेट्रोल को आप जब रखते हो तो आपको ठंडा वहाँ पे फील होता है। हथेली पे अगर यहाँ पे आप पेट्रोल रख लो तो क्या हो जाएगा, आपको ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो पेट्रोल होता है वो जैसे ही आपकी बॉडी पे क्या होता है, टच होता है आपकी बॉडी से, तो आपकी बॉडी से क्या करता है, आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के आसपास से हीट लेकर के, वहाँ की हीट को लेकर के वो क्या हो जाता है, वेपरेट हो जाता है, मतलब वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ की एनर्जी जो हीट होती है वो कम हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वो पार्ट ठंडा फील होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपको ठंडा फील होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये, ठीक, इसमें आप क्या करो, इसको गैस पे रखो और गैस को नीचे से इसको जला दो, ठीक, फ्लेम जला दो। फ्लेम जलाने के बाद अगर आप इसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको हीट करो, बस थोड़ी देर के लिए। अब इस पर पानी डालो, उसके बाद उठा लो इसको हीट डालोगे, पहले टच करोगे तो हीट ज़्यादा रहेगा, बट जैसे आप पानी इस पर डाल दोगे, जैसे क्या करोगे आप वाटर इस पर डाल दोगे तो क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तुरंत हीट की वजह से, और वहाँ की वो हीट ले करके वेपर में जैसे चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ठंडी हो जाएगी, ठीक है, कढ़ाई आपकी क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। तो ये इसकी क्वालिटी होती हैं वेपरेशन की। तो जो आप आज के लिए इतना ही, वैसे भी चैप्टर फिनिश ही हो गया है। थैंक यू क्लास।